एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने तो पहले अपनी कमीज उतार कर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था। मैं जाकर अपने कबर्ड से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजाजी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही, वह नहीं माने और उन्होंने मेरी कुंवारी जवानी को चख लिया। आइए मैं आपको उस दिन की पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 20+ है। मैं इंटर की छात्रा हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई है और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। हम 2 बहनें हैं। हमारे पिता एक कारखाने में मुंशी है। एक दिन जीजा जी शाम के समय हमारे घर आ गए। माँ और पिताजी उन्हें देखकर कभी खुशी हुए। दीदी की शादी के बाद जीजा जी का हमारे घर का ये तीसरा चक्कर था। आज वह अपने व्यापार के सिलसिले में इलाहाबाद आए थे और 2 दिन जीजा जी को हमारे यहाँ रुकना था। मुझे उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा काफी हैंडसम और हंसमुख है। जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे, अपनी चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा कर लोटपोट कर डाला था। उनके आ जाने पर मैंने मन तय कर लिया था कि रात को ढेर सारे चुटकुले सुनूंगी। शाम को खाना खाने के बाद जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानियां सुनाने के लिए उनके कमरे में आ गई और जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। जीजा जी मुझे किस्सा सुनाने लगे। किस्सा सुन के मैं शर्म से पानी हो गई। वह किस्सा सेक्सी था। इसी बीच जीजा ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, किस्सा पसंद आया साली जी? मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई और मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया। तभी जीजा जी बोले, अरे कहाँ चल दी, यही सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके में मुझे खींच लिया। मैं उनकी गोद में आ गिरी तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मेरे होठों पर अपने हाथ रखकर चूम लिया। मैं घबरा गई और खुद को जीजा जी से छुड़ाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव यूं कांपने लगे थे जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा कर आए हूँ। उस रात में सो नहीं पाई। सारी रात मैं जीजा जी के चुम्मे को याद करती रही। दूसरी सुबह में स्कूल चली गई। मेरा सामना जीजा से नहीं हो पाया और ना मैंने उनका सामना किया। दोपहर को जब मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर में नहीं थी। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और अपने स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि दूसरे दिन इस्तेमाल की जा सके ड्रेस। मैंने कमीज उतार दी। अंदर समीज थी, मैंने उसे भी उतार दिया और पलंग पर रख दी। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया और मेरे कान में घिरे से बोल, चिखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। चीखूंगी तो बदनामी हो जाएगी और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। मैं बोली, यह गलत बात है जीजा जी। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने जीजा जी से कहा, मुझे कपड़े पहने दीजिए जीजा जी प्लीज। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी बोले, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ। आज मुझे इस जिस्म को जी भर के देख लेने दो। ये कहते हुए जीजा जी ने मेरे संतरे पर हाथ रख दिया और उसे सहलाने लगे। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मुझे शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। जीजा जी मेरे संतरे को इस तरह सहला रहे थे, मुझ पर ऐसा नशा सवार होने लगा जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और मैं अजीब सा आनंद महसूस करने लगी। मैं जीजा जी को जरा सा भी नहीं रोक पा रही थी। अब जीजा जी की धड़कन मैं सुन पा रही थी। ऐसी ही मेरी धड़कन भी बेकाबू हो चुकी थी। अब मेरे शरीर में शोले का भड़क गया था। जीजा जी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया
और मुझे गोद में उठाकर पलंग पर ले आए। मुझे पलंग पर लेटा कर वो अपने कपड़े उतारने लगे। उसने अपने कपड़े उतारने के बाद मेरी सलवार का नाडा खोलकर उसे कमर से खींचकर अलग कर दिया। शर्म से मैं पानी पानी हो गई। तभी जीजा मेरे ऊपर आ गया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में समा लिया और मैं अपना शरीर जीजा के शरीर से रगड़ने लगी। तभी जीजा ने अपने सांप को निकाल मेरे पोटरी में रख दिया और जीजा का सांप 15 मिनट तक मेरी बैटरी में फुफकारता रहा। 15 मिनट के बाद जीजा का सांप थोड़ा शांत हुआ तो जीजा जी उतरकर बिस्तर पर लेट गया और मैं अपने रूम में चली गई। इसी तरह 3 दिन तक जीजा जी मेरे घर पर थे। शाम को खाना पीना खाने के बाद जब मम्मी पापा सोने चले जाते तब मैं अपने कमरे से निकालकर धीरे से जीजा के कमरे में आ जाती और मैं जीजा के साथ खूब मस्ती करती।